तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग नंबर 17। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एल्डोल संघनन, उसके बाद पढ़ेंगे हम क्रॉस एल्डोल संघनन। तो चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डोल संघनन क्या होता है। ठीक है। तो जिन एल्डिहाइडों व कीटोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होती है। अल्फा हाइड्रोजन मैंने बताया था क्या होता है। देखिए एक बार बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो कार्बन दिए गए हैं और एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा होगा, और तीन हाइड्रोजन जुड़े होंगे हमारे इसके साथ। ठीक है। तो होता क्या है, जिस कार्बन के साथ हमारा समूह जुड़ा हुआ होता है। देखिए इस कार्बन के साथ जो समूह जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो इस कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे वह हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है। और बाकी उसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, देखिए यह कार्बन जो जुड़ा हुआ है उसके साथ दूसरा कार्बन जो जुड़ा हुआ है, उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वह हमारा बीटा हाइड्रोजन होते हैं। देखिए यह तीनों हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे बीटा हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन के बीच में फर्क समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है। तो वे तनु क्षार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमांक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम एल्डोल बोलते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो हमारा बनता है उसी को हम एल्डोल बोलते हैं, अल्फा। अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसे हम कीटोल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एल्डोल भी मिल सकता है, यहाँ पे कीटोल भी मिल सकता है। एल्डोल का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोल का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक है, एल्डोल अभिक्रिया इसका नाम है। ठीक। तो बस आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि यह दोनों चीजें हमें बनती हैं, और यह केवल बनता है अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है जिनमें, जिन एल्डिहाइड व कीटोन में, उन्हीं में यह बनता है। ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। तो यह अभिक्रिया हमें दी गई है, इसको हम देखेंगे। देखिए, तो यह हमें पहले एक एथेनॉल दिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या फिर नहीं है। तो यह कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा CHO का समूह। CHO जो समूह लगा हुआ है, मैंने बोला था उसके कार्बन के साथ जिस कार्बन में समूह लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन में समूह लगा हुआ है CHO। अगर इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वह हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो देखिए यह तीनों हो जाएंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो होने वाले हैं। मतलब कि यह एल्डोल संघनन की प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। देखिए तो इसमें हमने प्रयोग किया है तनु NaOH। ठीक है। तो हमारा बना क्या है, कुछ इस तरीके से बन गया है, और बाद में वह बन गया है कुछ इस तरीके से। तो होता क्या है, चलिए इसे देखते हैं। तो होगा क्या, पहले मैं ऐसे अच्छे से बनाता हूँ। CH3 है कुछ इस तरीके से कार्बन के साथ द्विया बंधन जुड़ा हुआ है एक, कुछ इस तरीके से समूह बना हुआ है, जिसे हम बोलते हैं CH3CHO। यह हमारा एथेनॉल है। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि इसका बीच का एक आबंध यहाँ पे टूट जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे एक हाइड्रोक्सीमाइडी बना लेंगे। हाइड्रोक्सीमाइडी से क्या होगा, यहाँ पे एक आबंध इसका फ्री हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं बना के बताता हूँ। तो होगा क्या, एक आबंध यहाँ से टूटने वाला है, और यहाँ इस साइड से एक यह पूरे तरीके से हट जाएगा। तो यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और इसके साथ एक आबंध यहाँ पे बचा रहेगा। अब दूसरी जो चीज है उसमें भी ऐसा ही होगा। CH3 कार्बन CHO। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यह होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर यह जुड़ जाएगा। देखिए होगा क्या, CHO यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बचेंगे केवल हमारे दो हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक समूह
छूट जाएगा, मतलब कि एक हाइड्रोजन हमारा बाहर एक तरीके से निकलने वाला है। और फिर यह आयन एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए CH3COH, यह हमारा यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद हमारा बचा CH2CHO, यह भी हमारा यहाँ पर बन जाएगा। इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानेल। इसका नाम क्या है, कैसे रखा, देखिए यह भी मैं बताता हूँ। इसका नामकरण करने से हम पहले क्या करते हैं, पहले हम समूह को देखते हैं कि समूह किस तरफ है, तथा समूह को हमें कार्बन का सबसे छोटा नामकरण देना है। तो यहाँ पर हम इस टाइप से गिनती करेंगे, तो हमें CHO जो भी समूह है उसको सबसे छोटी गिनती मिल जाएगी। तो 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से गिनती हो जाएगा। तो तीसरे कार्बन पे हमारा OH समूह है, जिसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। फिर 1 2 3 4 चार कार्बन है, जिसका नाम हो जाएगा ब्यूट। और हमारा CHO का मतलब है हमारा एल्डिहाइड, तो यह हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानेल। यहाँ पे इसको एल्डोल भी कहते हैं। एल्डोल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे CHO मिला है। CHO जिस भी कार्बन के अंतिम में जुड़ा हुआ होता है तो वह हमारा एल्डिहाइड होता है। और जब मैं बताया था कि इसका प्रतिक्रिया जब होगी और जो भी हमारा एल्डिहाइड एल्डिहाइड बनेगा उसी को हम एल्डोल कहेंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि जब हम इसमें से H2O निकाल देते हैं तो होता क्या है। H2O निकलेगा कहाँ से, देखिए OH यहाँ से पकड़ेंगे, एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, तो इस कार्बन के पेपर पर अब एक कार्बन फ्री हो गया, इस कार्बन के पास भी एक कार्बन फ्री हो गया, क्योंकि यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल लिया। तो यह कार्बन बीच में द्विआबंध को बना लेंगे। तो यह कुछ इस तरीके से हो जाए। देखिए CH3CH द्विआबंध, यहाँ से हमारा OH निकल गया है। उसके बाद CHCHO, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल गया है, तो यह बन जाएगा हमारा ब्यूट 2 इनल। इसको हम एल्डोल संघनन उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो एल्डोल संघनन उत्पादन क्या होता है वह भी हमने देख लिया है। उसके बाद चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, जिसमें हमें कीटोल भी मिलेगा। अभी हम एल्डोल भी देख चुके हैं, अब कीटोल भी देखते हैं। कीटोल में हमें एक कीटोन मिलता है, जो भी हमारा वो बनता है उसको हम कीटोल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोपेनॉन लिया है। प्रोपेनॉन इसका नाम कैसे, देखिए 1 2 3 कार्बन है, और बीच वाले कार्बन पे हमारा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो बीच वाले कार्बन पे जब भी ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है उसको हम कीटोन कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉन। ठीक है, 2CH3CO CH3, इसका नाम होगा हमारा प्रोपेनॉन। इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा BaOH होल ट्वाइस। इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। पहले हमने करवाई थी तनु ANaOH की मदद से। तो देखिए अब इसमें क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए हमेशा क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच कार्बन ही टूटता है, तो इसमें भी वही होने वाला है। देखिए इसको देखते हैं। CH3C द्विआबंध द्वारा जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारा CH3। अब होगा क्या, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में टूट जाएगा एक आबंध। तो यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए बताता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे और एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन को जरूरत है कोई भी नेगेटिव चार्ज की, ऑक्सीजन की जरूरत है कोई भी पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई भी, जैसे हाइड्रोजन आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, अब होगा क्या, अब हम दोबारा इसी चीज को लेंगे। देखिए कंडेंस वो संघनन का मतलब क्या है कि दोनों परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, उसी को हम संघनन कहते हैं। तो दूसरी बार भी हम इसी चीज को लेने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरी बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर CH3CO CH3। ठीक है, अब की बार यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाइए। ठीक है, यहाँ पे CH2 करिए, एक हाइड्रोजन जो भी बड़ा बचा हुआ है उसको यहाँ पे जोड़ दीजिए। और तो यहाँ पर एक कार्बन बना हुआ है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एकल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, तो यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए यह हमारा पहले वाला समूह है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यह हमारा दूसरा समूह है, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से दर्शाया हुआ है। तो ऐसा आपको ध्यान रख क्या रखना है, पहले परमाणु में से हमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का आवंटन ढूंढना है, और दूसरे परमाणु में हमें एक कार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा देना है और उससे उसी उसी से जोड़ देना है। तो हमारा यहाँ पर कीटोल मिल जाएगा। पहले हम एल्डोल भी बना चुके हैं। तो कीटोल का नाम क्या है, कीटोल का नाम है 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटोन। इसका नामकरण कैसे किया वो भी हम देख लेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें देना है उस समूह को सबसे कम नाम। तो हम जब इस तरह से गिनती करते हैं तो हमारे सीओ समूह को सबसे कम नाम मिलता है। तो यह हो जाएगा 4 और 5। तो हमारा 4 पे आ जाएगा हाइड्रोक्सी, 4 पे आ जाएगा मिथिल, और 1 2 3 4 5 कार्बन है तो यहाँ पे आ जाएगा पेंट। और दूसरे कार्बन पे हमारे पास यहाँ पे एल एल कीटोन समूह, तो कीटोन समूह के लिए आ जाएगा पेंटोनॉन। ठीक है, पेंटोनॉन। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटोन। ठीक है, अब आखिर में क्या करते हैं, आखिर में हम इसके जल का समूह निकाल देते हैं। तो यहाँ पे द्विआवन आ जाता है। और जल का समूह हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया, यहाँ से एक OH निकाल दीजिए, तो इसके बगल वाली कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने OH निकाल दिया, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया। तो इसके बीच में आ जाएगा एक द्विआवन, जो कि यहाँ पर आ गया है। तो यह रहा हमारा पहला परमाणु, यह हो जाएगा हमारा दूसरा समूह। तो दोनों समूह को इस तरीके से जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा। और इसका नामकरण कैसे किया, देखिए, गिनती हम ज्यों करने वाले हैं, 1 2 3 4 5। इस बार 4 पे हमारा मैथिल, और देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 1 2 3, तीसरे कार्बन पे हमारा द्विआवन, द्विआवन का मतलब है यहाँ पे इथिन, इथिन नहीं, हाँ, द्विआवन का मतलब है कि यहाँ पे ईन आने वाला है। ठीक है, कोई भी जैसे मेथीन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब द्विआवन का मतलब है कि यहाँ पे ईन आने वाला है। तो यहाँ पे बन जाएगा पेंट 3 ईन। और यहाँ पे दूसरे कार्बन पे हमारा कीटोन समूह तो जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन, जिसका हम बोलते हैं एल्डोल संघनन उत्पाद। और पहले था हमारा एल्डोल संघनन उत्पाद, दूसरे नंबर भी हमारा एल्डोल संघनन उत्पाद। पहले हमने कीटोल एल्डोल से बनाया था, अब हमने बनाया है कीटोल से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उत्पाद में विद्यमान दो प्रक्रियात्मक समूह एल्डिहाइड व एल्कोहल के नामों से एल्डोल का नाम व्युत्पन्न होता है। जो कि मैंने बता दिया कि एल्डोल का नाम कैसे आया है। देखिए, यहाँ पे बेटनॉल आया है, यहाँ पे ऑन आया है। ठीक है, एल्डोल व कीटोल आसानी से जल निष्कासित करके अल्फा बीटा अंशस्थ कार्बनिक यौगिक देते हैं। तो देखिए, इन दोनों में से आसानी से जल का समूह निकल जाता है, जो एल्डोल संघनन उत्पाद है। और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, यद्यपि कीटोन कीटोल कीटो व एल्डिहाइड एल्कोहल समूह युक्त यौगिक निर्माण करते हैं, फिर भी उनकी एल्डिहाइडों के साथ समानता होने के कारण अभिक्रिया के लिए भी सामान्य नाम एल्डोल संघनन प्रयोग किया जाता है। तो बस यहाँ पे यही थ्योरी दी गई है कि इसका एल्डोल संघनन नाम हमने क्यों लिया है, और हम इसमें क्या क्या कहते हैं कि जल समूह निकलता है और वह कैसे जुड़ते हैं, बस यही दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रॉस एल्डिहाइड संघनन को। जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है, तो यहाँ पे दो हमें एल्डिहाइड, यहाँ पे दो अलग अलग कीटोन दिए गए होंगे और उनके बीच हमारा एल्डोल संघनन होगा, तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यदि प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन हो तो 4 उत्पादों का मिश्रण देते हैं। इसे नीचे एथेनॉल व प्रोपेनॉल के मिश्रण के एल्डोल संघनन अभिक्रिया द्वारा समझाया गया है। देखिए, यहाँ पर होता क्या है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एल्डोल में क्या होता है। एल्डोल में देखिए, दोनों साइड हमें एक से समूह जुड़े जुड़े हुए थे। इस साइड भी हमें CH3 जुड़ा होता है, इस साइड भी हमारा CH3 जुड़ा होता है, लेकिन इस बार हमें अलग दिया होगा। ठीक है, चलिए इसे भी देखते हैं। तो इसमें है क्या, इसमें देखिए हमें दिया गया है CH3 CHO, और यहाँ पर दिया गया CH3 CH2 CHO। तो इन दोनों के बीच में हमें क्रॉस एल्डोल संघनन करवाना है। तो देखते हैं कि यह कैसे होता है। और देखिए, यहाँ पर हमने एक क्रॉस एल्डोल संघनन इसके एरोमेटिक वाले में भी करवाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिया गया है CH3 CHO, इसको हम एथेनॉल बोलते हैं। उसके बाद दिया गया है हमें CH3 CH2 CHO, मतलब कि 3 कार्बन है, इसका मतलब है इसका प्रोपेनल। और इसका हम NaOH की, और यह जो हमारा बना हुआ है इसका मतलब कि हम इसे गर्म करने वाले हैं, मतलब कि इसको हीट देने वाले हैं। ठीक है, तो होगा क्या, होगा कुछ यूं तरीके से, यहाँ पर है CH3
और फिर हमारा CH और O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस ऑक्सीजन को हम हटाने वाले हैं, और हमारा जो यहाँ पर है CH क्या है, ठीक है। और हमारा दूसरा समय क्या है, दूसरा समूह है हमारा CH3 CH2 CH और यहाँ पर भी हम इस ऑक्सीजन को हटाने वाले हैं, सॉरी ऑक्सीजन को नहीं, इसके एक कार्बन को हटाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। तो पहले बताया था मैंने, पहले हम क्या करेंगे, एक बार हम उसके ऑक्सीजन को हटाएंगे और एक बार हम उसके एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, इसमें चार मैंने बताया था, इसमें चार चीजें बनती है। तो चार चीजें कैसे बनती हैं, यह पहले एक बार अपने साथ बनाएगा, ठीक है, यह फिर अपने साथ बनाएगा, और फिर यह दोनों एक दूसरे के साथ दो बार और बनाएंगे। तो एक, एक और दो, यह पूरे मिलके चार बार बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चार बार कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह अपने साथ मिलकर कैसे बनाएगा। तो यह हमें कुछ इस तरीके दिया गया, CH3 CH के साथ जुड़ा हुआ है हमारा O। और दूसरा समूह भी हम यहाँ पर ले लेंगे, CH3C के साथ जुड़ा हुआ है O, और यहाँ पर है हमारा H। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक आबंध को यहाँ पर हमें तोड़ना है, एक आबंध को हमने यहाँ पर तोड़ा। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर CH3 तो दिया ही गया है, तो एक और दो हाइड्रोजन, दो मतलब कि दो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे हटाते थे। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसमें सीधा सीधा गिर दिया गया है, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो एक कार्बन को मैंने यहाँ पे तोड़ा, तो यह बन जाएगा हमारा यहाँ पे OH। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं OH लिख दूंगा सीधे सीधे। तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा एक OH, और एक हाइड्रोजन यहाँ से जाता था, तो यहाँ पर बचता था CH2, और यह कुछ इस तरीके से आता था। ठीक है, और यह दोनों एक दूसरे में आकर जुड़ जाते थे। ठीक है, इतना जुड़ गया, यह पता चल गया यह कैसे होता था। अब इसमें होता क्या है, इसमें हमारा OH यहाँ से निकलता था, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता था, तो इन दोनों के बीच में आ जाता था द्विया बंध। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, यह द्विया बंध हमारा कैसे आता है। और हमारा OH और H निकल के हमारा जल का समूह अलग यहाँ से निकल जाता था। तो इन लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट इन लोगों ने कैसे लिख दिया है। ठीक है, तो यह लिख दिया है। इसी तरह हम इसका आपस में कराएंगे, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक, इसको निकाल दीजिए, आपको एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल देना है, और दूसरी बार क्या करना है, दूसरी बार दो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहीं पे बन गया CH3 CH2 CH। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH बन गया, और दो हाइड्रोजन जब हम यहाँ से निकाल देंगे तो यह बन जाएगा CH3C CHO। इसका नाम था हमारा ब्यूटेन टू इनल, क्योंकि दो दूसरे कार्बन पे हमारा दो आवन जुड़ा हुआ था। और इसका नाम था हमारा दो मेथिल पेंट टू इनल। ठीक है, तो इसका नाम है प्रोपेनल के दो अणुओं से। तो फिर तो इसका नाम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, एक बार हमारा यह इसके साथ करेगा, तो एक बार इस ऑक्सीजन के बीच से द्विआबंध टूटेगा, और एक बार इस ऑक्सीजन के बीच में द्विआबंध टूटेगा। तो पहले हम ऊपर वाले के बीच में तोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CH। ठीक है, और यहाँ बीच वाले हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन हटा दिए, तो बन जाएगा इस तरीके से, दो हाइड्रोजन हमने हटा दिए, और इसके बीच में आ जाएगा हमारा द्वि आबंध। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे वाले हाइड्रोजन के बीच का द्विआबंध निकालेंगे। ठीक है, द्विआबंध हमने यहाँ से हटा दिया है, तो इसको द्विआबंध से इस तरीके से हटा देंगे। और हमारा जो दूसरा कार्बन का समूह है, उसमें से हम दो हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, दो हाइड्रोजन हमने यहाँ से हटाए, तो यह बचेगा CHO। इस पहली बार देखिए, हमने इसमें से ऑक्सीजन हटाया था, दूसरी बार हम इसमें से ऑक्सीजन हटाते हैं। ठीक है, दोनों में से हम एक एक बार ऑक्सीजन को हटा चुके हैं। तो तीन तो हमारी चीजें पहले से बन चुकी हैं। अब इसमें से हम हटाएंगे, तो बनेगा ये CH3CH2CH, क्योंकि हमारे यहाँ पर बन चुका है। फिर हमारा बचा है यहाँ पे CHCHO। देखिए, तो इसका नाम है हमारा दो मेथिल ब्यूटेन टू इनल,
क्योंकि यहाँ पे दूसरे, देखिए यहाँ पे इस साइड से गिनती करेंगे, 1 2 3 4। तो दूसरे कार्बन पे हमारा इनल है, क्योंकि हमें यहाँ इसको सबसे कम गिनती देनी थी। दूसरे कार्बन पे हमारा मेथिल टू ब्यूट, ब्यूट के बाद टू इनल, ई का मतलब है यहाँ पे दूसरे कार्बन पे हमारा द्वि आबंध। अब हम इसकी बात करें तो इसका नाम है पेंट टू इनल, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। तो दूसरे कार्बन, पहले कार्बन पे हमारा द्विआबंध, तो द्वि पहले कार्बन पे है तो उसको लिखने की जरूरत, सॉरी पहले कार्बन पे नहीं, दूसरे कार्बन पे है, तो दूसरे कार्बन पे हमें लिखने की जरूरत है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट टू इनल। ठीक है, तो यह क्रॉस एल्डोल कैसे होता है यह भी हमने समझ लिया है, और यह कब होता है, जब हमें दो चीजें दी गई होती हैं। तो क्रॉस एल्डोल संघनन में कीटोन भी एक घटक के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। तो इसमें कीटोन भी बन सकते हैं। वह कैसे, देखिए, तो मान लीजिए मुझे इसका इसके साथ अभिक्रिया करानी है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ऑक्सीजन को हटा देता हूँ, और यहाँ से इसके दो हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक है, तो देखिए, तो यह तो मेरा जिंक तो यहाँ पे आ जाएगा, दो हाइड्रोजन से हट चुके हैं, और इसके ऑक्सीजन को मैंने हटा दिया है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में आ जाएगा द्विआबंध, और यहाँ पे जल का एक समूह बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें बन जाएगा 1,3 डाइफेनिल प्रोपेन टू इनील एक ऑन। इसका नाम है बेंजेल्डी एसीटिफिनोन, इसका मुख्य उत्पाद है। यह कैसे बनता है, तो यह आपको जरूर याद रखना है, यह एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्रॉस ऑर्बिटल संघनन में कीटोन भी एक घटक के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्रॉस एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन पढ़ चुके हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ेंगे अन्य अभिक्रिया, जिसमें हम पढ़ेंगे कैनिजारो अभिक्रिया और इलेक्ट्रोनार्कोलोगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो बस आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।